गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं, फेस कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं। मारविया मलिक मेरे साथ हैं जो कि पाकिस्तान की पहली और दुनिया की तीसरी न्यूज़ एंकर हैं। ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बड़ा एप्रिसिएशन हमारी तरफ से आपके लिए, क्योंकि आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आपने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। हमारे लिए जानना ये चाहूँगा कि ये सफ़र स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमूमी तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि ख्वाजा सरा वो काम नहीं करते जो कि मर्दों या औरतों के साथ मखसूस होते हैं, तो आपने कैसे इरादा किया और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कि सब जानते हैं कि मतलब मेरी स्ट्रगल जो सी है वो बहुत ज़्यादा रही है, और क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी फैमिली में और सोसाइटी में। आप सबको पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो हर जगह पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टडी भी तकरीबन खुद ही करनी पड़ी, और आगे अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ था, अपना वे ऑफ इनकम बनाया। उसके अलावा फिर मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र आ गई, फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी, फैशन इंडस्ट्री में भी नाम कमाया। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल भी हूँ जिसने PFDC सनसिल्क में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एज अ शो स्टॉपर परफॉर्म किया। उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री का आपको पता है कि बस पहले दिन ऑन एयर आने की बात ही पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह खबर फैल गई, तो अल्लाह की ज़ात ने बहुत इज़्ज़त दी। अच्छा भाई, ये बताएगा कि बहुत मुश्किल होता है मीडिया के अंदर, स्पेशली न्यूज़ मीडिया के अंदर अपना नाम बनाना। वैसे भी अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो मीडिया के अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी एक लंबी स्ट्रगल है, आपकी स्टडीज़ भी मीडिया के अंदर है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी? मतलब किसी ना किसी को, हर शख्स को सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था जो आपको कहता था कि करके दिखा रहा है? मेरे ख़्याल के मुताबिक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान खुद पर उम्मीद हो, कुछ करना चाहता हो, उसमें चाह हो और वो आगे कुछ ना कुछ कर सकता है, ये लाजमी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए। आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए। सोसाइटी और कम्युनिटी हमारी एक्सेप्ट नहीं ना करती, वो डिमोटिवेट बहुत करती है, स्पेशली अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बात की जाए उस हवाले से। तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ। डिमोटिवेशन मेरे साथ भी बहुत हुई, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक चाह थी, एक लगन थी, एक उम्मीद थी, तो सब मुश्किलात को अबूर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्कूल, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, आपने मॉडलिंग भी की प्रोफेशनली, तो मुश्किलात कौन कौन सी थी? किन किन चीज़ों की वजह से डिस्टर्बेंस हुई? सबसे पहली मुश्किल तो एक्सेप्टेंस की होती है, जिस मतलब बच्चे को फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, इससे बड़ी कौन सी मुश्किल की बात है। उसके बाद जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना होना, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। उसके बाद सोसाइटी में बहुत सी बातें सुनने को मिलनी, एक एक लम्हा, एक एक टाइम बातें सुनते रहना, चीज़ों को बर्दाश्त करना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन मैंने उन चीज़ों को बर्दाश्त किया। जो लोग पहले बातें किया करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वो माशाल्लाह वही बातें, वही चीज़ें अब वो तारीफ़ में बदल चुकी हुई हैं। अपने काम से मैंने साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर हमें मौका दिया जाए, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। माशरा तो बहुत दूर की बात है कि घर से ही एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो आपकी फैमिली के साथ उनका आपके साथ रवैया कैसा रहा और आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया? जिस तरह का रिस्पॉन्स आया? मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था किया जाता, जिस तरह के दूसरे ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं फैमिली का सोसाइटी पर प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का फैमिली की तरफ प्रेशर होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस दोनों जगह पे नहीं है ना। तो बस ये इन्हीं चीज़ों के वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आज तक पिसती चली आ रही है कि फैमिली के साथ नहीं रह पा रही है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत हद तक हालात बदल चुके हैं। मतलब पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ID कार्ड्स नहीं थे बन रहे, अब अल्लाह का शुक्र है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ID कार्ड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में समाअत की और वहाँ पे उनसे मुलाकात की, और अब इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ID कार्ड्स के सिलसिले की रिप्रेजेंटेटिव मैं ही हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अब अल्लाह का शुक्र है ट्रांसजेंडर्स के ID कार्ड्स भी बन रहे हैं, और आज बल्कि सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसजेंडर्स को जॉब भी मिल चुकी है। तो माशाल्लाह ये एक्सेप्टेंस की समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, ये बताइएगा कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे आपने ख़ुद कहा कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर फेस हैं, क्योंकि जिस तरह आपने आगे बढ़कर अपने आप को मनवाया तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तो इरादा क्या रखती हैं कि कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनके हल के लिए क्या इरादा रखती हैं? किस तरह अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर जाएंगे?
जैसा कि मैं KSS ख्वाजसरा सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कि NGO है, लाहौर में काम कर रही है और 80,000 से अबव ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड हैं और हम HIV के बारे में उनको सेंसिटाइज़ करते हैं और उनको कैसे अपनी सोसाइटी में राइट्स लेने हैं और भी चीज़ों के बारे में एजुकेट करते हैं उनको कि उनको एम्पावर कैसे करना है, स्टडी की तरफ उनका फोकस कैसे करवाना है दूसरी चीज़ों से हटाकर। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इस तरह की कर रही हूँ और एक्टिविज़म में बहुत सब कुछ कर चुकी हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, तो जैसे अल्लाह की ज़ात ने साथ दिया। तुम्हारे भी आप नहीं समझती कि हुकूमती लेवल के ऊपर भी कोई कानून साजी इस हवाले से होनी चाहिए? सुनने में भी आ रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और अब तो आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसके ऊपर आप बात कर सकती हैं। तो हुकूमती NGOs के अलावा भी हुकूमती लेवल के ऊपर भी कैटेगराइज चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी तो चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत से बिल्स पास होते हैं, बहुत से लॉज बनते हैं, लेकिन बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो बहुत सी चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो वो तो जाहिर सी बात है फिर हर किसी के साथ है, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, फीमेल प्रोटेक्शन पे कितने ज़्यादा बिल्स बने हैं, तो कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये बहुत बुरी बात है। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए, हुकूमत अगर सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल से हम आए दिन सोशल मीडिया पे हर जगह पे देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, और हालांकि लॉ बना हुआ है, प्रॉपर सज़ा मिली है, प्रॉपर दफ़ात बनी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक है। मैं फिर आखिर के अंदर जाने से पहले सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि फीलिंग्स कैसी हैं, कैसा महसूस करती हैं कि आपको ये मौका मिला कि आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, कैसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर आप मसाइल को उजागर कर सकें, उसके हल के लिए कोशिश कर सकें? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। जाहिर सी बात है मैं मतलब पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम अल्लाह का शुक्र है मुझे मिला है, तो अपनी हद तक पूरी कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को हल करूँ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में पूरी सरतोड़ कोशिश करूँ। और मैं जी बिल्कुल आपको वही बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है और मतलब फीलिंग्स क्या, बहुत खुशी होती है, लेकिन बात होती है कि उस चीज़ को काम में बदल के दिखाना, काम भी करके दिखाना। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि काम भी करके दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेरी ज़रूरत होती है वहाँ पर जाती हूँ और उनके मसाइल हल करती हूँ। अभी जैसे कि पिछले दिनों में पेशावर में बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही थी ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो उसके लिए प्रोग्राम्स भी करती हूँ, सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत सी चीज़ें कर रही हूँ। और जैसे कि ख्वाजसरा सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जितने भी मसाइल पेश हों उन सबको हल करने में अपना पूरा किरदार है। बिल्कुल ठीक है। आखिर के अंदर सिर्फ पैगाम आपसे लेना चाहूँगा सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जो लोग आपकी कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा NGO का काम अपनी जगह, हुकूमती कानून साजी अपनी जगह, लेकिन जब तक हमारे सोच हमारी नहीं बदलेगी, जब हमारे दिल के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है बेकार रह जाएंगी। इसलिए आखिर के अंदर सोसाइटी को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जब अल्लाह की ज़ात ने किसी को तख्लीक करते हुए कोई फ़र्क नहीं रखा, 2 आँखें, 2 पाँव, 2 हाथ हर एक मर्द, औरत और हर एक ट्रांसजेंडर के हैं, जब अल्लाह की ज़ात ने नहीं फ़र्क रखा तो हम कौन होते हैं एक दूसरे में फ़र्क रखने वाले या फिर एक दूसरे को डिग्रेड करने वाले? तो बस ये जो उनसे मेरे अल्फाज हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़े अल्फाज। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, मसरूफियत से टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। माविया मलिक मेरे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की पहली जबकि दुनिया की तीसरी ख्वाजसरा न्यूज़ एंकर हैं। मैं बिल्कुल इसके अंदर कोई याद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाजसरा कम्यूनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका फेस हैं, और अब उम्मीद की जाती है कि इनके तवस्सुत से इनके पास एक बड़ा प्लेटफार्म है, ख्वाजसराओं की बेहतरी के लिए भी काम होगा, कानूनी हुकूमती लेवल के ऊपर भी और दूसरे जो प्लेटफार्म है उनके ऊपर भी। उम्मीद करते हैं कि आप